वेलकम बैक बेटा टू योर ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में रिवीजन कर रहे थे, बट आई एम रियली सॉरी, उस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का इशू है, तो मैंने ये वीडियो थोड़ा क्लोजअप लिया है ताकि आपको नोट्स भी क्लियरली दिखें और वॉइस का भी जो इशू पहली वीडियो में आया वो इसमें ना आए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ बेटा ईयरफोन लगाकर अपना उस वीडियो को सुने, आपको समझ आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग रह गया था फर्स्ट यूनिट का, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनकम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज। इनकम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है बेटा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पार्टीज क्या होनी चाहिए आपकी, पार्टीज आपकी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इनकम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 3 पार्टीज हैं जिसको कोर्ट ने कहा है, लॉ ने कहा है कि दैट दीज पार्टीज आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। First is your minor, second is your unsound mind and third is your disqualified by law. माइनर 18 साल से कम के साथ आप नहीं कर सकते, स्टार्टिंग से ही क्या है वॉइड है, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर माइनर के साथ आप उसको पार्टनरशिप में आप लेकर आ सकते हैं बट फॉर प्रॉफिट्स ओनली। अगर आपने उसको असेंशियल्स दिए हैं तो उस असेंशियल्स के लिए आप उसको बोल सकते हैं टू पे यू बैक। क्लियर। अनसाउंड माइंडर्स, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कोई पर्सन अपने दिमागी संतुलन में नहीं है तो आप उसके साथ उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की सूझबूझ होनी चाहिए। नेक्स्ट अब इसमें आता है बेटा आपका डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। किसी भी क्रिमिनल पर्सन के साथ जिसको लॉ ने डिसक्वालिफाइड किया हो टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर मैं अपनी मर्जी से विलिंगली किसी चीज के लिए रेडी होती हूँ तो उसे हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब माना जाता है, जब वो कोर्जन नहीं होता। कोर्जन इज जबरदस्ती, गन पॉइंट पे जब मुझसे प्रेशराइज करके जब कोई काम नहीं कराया जाता तो मतलब कि तब वो वहां पर उसकी फ्री कंसेंट है। इफ देयर इज अ कोर्शन देयर इज नो फ्री कंसेंट। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर मैं अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर आपसे कोई काम करा रही हूँ, आपको अनड्यूली प्रेशराइज कर रही हूँ टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज आई होल्ड अ मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट इज फ्रॉड। चीटिंग की भावना से मैंने आपको गलत मिसरिप्रेजेंट करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर गलती से मैंने कुछ चीज़ जिसे 50,000 लिखना था पर वो मैंने 5,000 लिख दिया तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर किया, मैंने उस चीज़ को 5,000 मानकर एंटर किया था बट एक्चुअल में वो कितना है 50,000 है। मिस्टेक इज जानबूझ कर की गई गलती जहां पर आपका इंटेंशन था सामने वाले को चीट करना, तो इस केस में भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये खत्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली नहीं होता बट ड्यू टू योर एक्ट, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को करना चाहिए, वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म कब माना जाता है। फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस। बाय परफॉर्मेंस मीन्स, बाय परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाता है। मैंने कर दिया जो मुझे करना था, आपने मुझे पेमेंट कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन था, चेक का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स खत्म हो गए, चेक नहीं डाला तो वो चेक क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट था, आपने मना कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, या मैंने मना कर दिया कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। नेक्स्ट इज बाय इम्पॉसिबिलिटी। वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गया, कोर्ट ने मना कर दिया करने से, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, आपका खत्म माना जाएगा। नेक्स्ट इज बाय अग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट। आप दोनों ने अग्री किया था कि अब हम ये इतना ही करेंगे, फर्दर इस कॉन्ट्रैक्ट को मूव ऑन नहीं करेंगे,
तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म माना जाएगा। देखो कितनी जल्दी हमारी फर्स्ट यूनिट होगी, लास्ट चैप्टर रह गया इसका, इसमें भी सिर्फ 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में और आपका फुल फ्लेज जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कवर हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट आपने याद रखना कि जो भी आपको डैमेजेस हुए आप उसके लिए उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। क्वांटम मैरिटस, जितना कमाया, जितना मैंने आपको सिलेबस करा दिया एटलीस्ट मुझे उसकी तो फीस दे दो। नेक्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इतना तो करना पड़ेगा, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट चाहे आप मत करो। एंड लास्ट इज सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन इज कि आपने बीच में ही उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से, मतलब आपने कोर्ट के थ्रू सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दिलवा दिए कोर्ट से कि अब आपको मिडल में ही अपना ये कॉन्ट्रैक्ट रोकना पड़ेगा। आप फर्दर, जब तक आप मेरे साथ इसका सुलटारा नहीं कर लेते तब तक आप फर्दर किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है हमारा सूट फॉर इंजंक्शन। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर होगी हो बेटा। पहली वीडियो को प्लीज ईयरफोन लगाकर सुनना, आपको समझ आएगी वॉइस। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। हिट द लाइक बटन अगर आपको समझ आया हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मैम हम और यूनिट्स की भी ऐसी रिवीजन करना चाहते हैं, या जो भी फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो बेटा, मोस्ट वेलकम। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।